ओम साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ हैं बाबा के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाबा की कृपा और आशीर्वाद आपको ऐसे ही मिलता रहे। आज जिनका अनुभव शेयर कर रही हूँ वो है पंजाब से, और मैं डायरेक्टली उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी जो दोस्त है साई डिवोटी जो, उन्होंने अपने रिलेटिव का ये अनुभव शेयर किया है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने बताया, जो उनके रिलेटिव हैं, उनकी भाभी, वो कुछ टाइम पहले अभी शिरडी गए थे। आज से कुछ 5-6 साल पहले उन्होंने बोला। तो मैं एक बात उन लेडी के बारे में बताऊंगी कि वो लेडी बहुत सीधी सादी, ना कुछ मांगने वाली, नॉन डिमांडिंग, बिल्कुल सीधी है। मैं उनका जो नरम दिल है ना, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी जब डिवोटी ऐसा होता है ना, बाबा एक ही बार में सुन के उनके पीछे आ जाते हैं। यही कि उनके हर काम करने खुद आ जाते हैं। तो वो जो है मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अपने हर चीज़ का, हर किसी का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी सुन लेना, लेकिन बहुत बहुत पेशेंस, और दूसरों के साथ बुरा होता हो वो कभी नहीं देख पाती है। बहुत अच्छी लेडी है, जैसा कि मेरी दोस्त ने बताया, उनकी भाभी। तो हर आने जाने वालों का वो बहुत रेस्पेक्ट करती है, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि आपके घर में किस रूप में आऊँगा वो आपको पता नहीं होगा। एक तो आपके घर गेस्ट ही नहीं आते, और फिर जब कोई आता है और अगर आप उसको ना खुश करके भेजते हो, तो उतना याद रखना बस कि वो बाबा आपकी परीक्षा ही लेते हैं। बाबा खुद नहीं आते कभी, बाबा किसी के थ्रू बस देखते हैं आपको कि आप उसका कैसे रेस्पेक्ट, कैसा आदर करने वाले हो। तो उम्मीद करती हूँ कि जो साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं उन सबको ही पता है, और ये भाव तो सबके अंदर है कि हमारे घर जो भी आता है हमें उसका ध्यान रखना है, हमें उसका दिल दुखाकर नहीं भेजना, नहीं तो हमारे बाबा नाराज़ हो जाते हैं। तो इनकी भाभी बहुत सीधी है, वही मैं बोल रही थी आपको। तो उन्होंने शिरडी से साईं बाबा का स्वरूप लाया, और जब वो स्वरूप लेकर आई हैं, तो वही होता ना, समाधि मंदिर में लेकर उनको दर्शन कराकर पंडित जी को देकर, और फिर उन्होंने वापस बाबा को लिया और अपने घर में स्थापित किया। वो बस पंजाबी है, जैसा कोई भी मतलब गुरुद्वारे वगैरह जाना, बाकी ऐसा कुछ खास पूजा वगैरह ना करना। तो माफ़ करना अगर बीच में कोई भी साउंड आया हो तो जैसा कि आसपास में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन अनुभव डालना भी ज़रूरी है। तो ये स्वरूप अपने घर पे जब लेके गई है, तो नॉर्मली उन्होंने दिया विया करते थे, और आज से 4-5 साल से ये कंटिन्यू बस बाबा के आगे दिया लगाते हैं। नॉर्मल सुख दुख आते हैं, बस सब निकल जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ये कभी नहीं मांगती है, ना अपनों से मांगती है, ना बाबा से मांगती है, क्योंकि बाबा को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बोल के कुछ बाबा को मांग रहे हो, इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है बाबा के बच्चों को। तो ये जो है इनके हस्बैंड का एक बार बहुत ज़्यादा कंधा दर्द होने लगा। तो जैसा कि पता है कि जेंट्स लोग को काम तो करना ही है, उनको ऑफिस जाना है, तो उनके हस्बैंड बहुत परेशान हो गए। इन्होंने बोला कि डॉक्टर को दिखा दो, वाइफ ने। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर जब तक मेडिसिन देते थे तो ठीक रहता था, जब मेडिसिन बंद हो जाती, लेकिन कोर्स पूरा करते थे ये, लेकिन वापस से इनका हाथ दर्द होने लग जाता था, कंधा। तो ये एक रात अपने वाइफ को बोल के सो रहे थे, मतलब बात करते हुए जनरली, कि जो भी उनका नाम है लेके, कि मेरा हाथ बहुत दर्द होता है यार, दिन भर काम नहीं होता है, क्या करूँ, बहुत ही परेशानी लग रही है, दवाइयाँ कब तक लूँगा, ये बोला है। और आप लोगों को पता है कि वाइफ है तो ऑब्वियस है, टेंशन हो जाती है। तो ये गई बस उठ के और बाबा जी के पास सीधा। जब हस्बैंड सो गए तो बाबा जी को बोला कि बाबा, कि मेरे घर में तो आप ही बड़े हो, बस आप ही ध्यान रखो, इनका हाथ बहुत दर्द हो रहा है, और आप खुद ही सोचो ना बाबा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, डॉक्टर तो नहीं कर पा रहा है। ये बोल के वो हाथ जोड़ के आप ही देख लो करके वहाँ से चली गई।
अगले दिन इनके हस्बैंड ने इनको बोला मैं किसी काम से दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। दोस्त के घर पर गए हैं, घर के जो भी काम था वो उनसे काम हो गया इनका। और जब बाहर आए अपने दोस्त के घर के पास ही खड़े हैं उनके दरवाज़े पे, तो उनके दोस्त के घर के पास वो बाबा आए। कोई बूढ़े अंकल थे, मतलब उनके दोस्त के घर पे आए, घर के बाहर। तो वो बोलते हैं कि आपस में दोनों दोस्त ये बात कर रहे थे कि क्या हुआ। तो वो बता रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरा कंधा बहुत दर्द हो रहा है। तो वो बाबा पास में आए, उन्होंने बोला कि क्या हुआ, टी शर्ट उतार। तो बोले क्यों? तो बोले कि उतार तो सही, तेरा कंधा दर्द हो रहा है ना, हाथ में दर्द है ना। तो बोले कि हाँ जी। तो उनके दोस्त बस देख रहे थे कि हाँ बाबा क्या कर रहे हैं। तो टी शर्ट जब उतारा है तो बाबा जी पता नहीं उन्होंने हाथ लगाया और बैग में से कोई तेल निकाला और वो फिर हाथों में लेके उनके पूरे कंधे पे ऐसे कुछ मसाज करके और हाथ को आगे पीछे कुछ किया उन्होंने। तो उसके बाद है ना, बाबा उनके जो दोस्त दहलीज पे खड़े थे, उनके दोस्त जिनके यहाँ ये आए थे, उनसे बात किया और कि ठीक है करके, और साईं राम बोल के वो चले गए। तो वो जब निकले हैं तो बाद में दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। तो फिर वो दोस्त बोल रहा है कि यार मुझे हाथ में बहुत फ़र्क लग रहा है, कौन थे तेरे ये बाबा? तो वो बोल रहे हैं जो जिन दोस्त के यहाँ पे ये गए थे, वो दोस्त बोल रहा है नहीं भाई, मेरे घर कोई नहीं आए थे, मैं नहीं जानता, मुझे लगा तुझे जानते हैं। तो वो बोल रहे भाई मैं तो तेरे घर पे आया हूँ, मुझे लगा तेरे यहाँ कोई आए हैं बाबा, तो तेरे कोई पहचान वाले होंगे। तो वो बोले नहीं ना भाई, मेरे पहचान वाले थे ना तेरी पहचान वाले। तो कौन थे ये सोच के पूरे रास्ते में उनके हस्बैंड के मन में चलता रहा कि कौन थे कौन थे। और फिर उन्होंने देखा, नहीं सोचा कि जब उन्होंने तेल निकाला था ना, तो उन्होंने उसमें पाउडर जैसा कुछ ऊदी मिलाई थी। तो वो जो उनको फ़ील हुआ कि ये और कोई नहीं बाबा थे। उन्होंने अपनी वाइफ से जाकर बोला कि आज बाबा जी आए थे और सच में मेरा हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। उनकी वाइफ ने भी बोला ये और कोई नहीं, मेरे साक्षात मेरे साईं बाबा थे। तो इस तरह से बाबा ने आकर रक्षा की। बस इसी तरह बाबा पे विश्वास आप भी रखिए। बस किसी और के साथ गलत मत कीजिए, और ना गलत होता है तो देखिए, और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कीजिए। सिर्फ खुद के लिए आवाज़ उठाना, सिर्फ खुद के लिए करना ही सब कुछ नहीं है। आप सही हैं तो बाबा आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। फिर मिलूँगी अगले एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा ब्लेस यू ऑल।